चलो, तो कल हम कहाँ तक पढ़ा दिए थे? बता दिए थे कल अदीप्त पदार्थ की पारभासी तक में, पारभासी बताए थे, है ना? हाँ, आज हमारा दूसरा क्लास है। अब देखो, देखेंगे वहां जाएंगे तब ना। आज हमारा दूसरा क्लास है, देखिए दूसरा क्लास कौची के? प्रकाश के परावर्तन, क्लास 10वां के दूसरा भाग, ठीक है ना? चलो, पार्ट 2 वीडियो है आज, पार्ट दूसरा। क्या दिन में होगा खत्म, ये बताओ? कल कहाँ, यहीं तो खुआ था ना। ये देखो, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, यहीं तक हुआ था ना। चलो, इसके बाद आज होगा, आज है ना लगभग बहुत ज्यादा खत्म हो जाएगा। गेट बंद कर दो। चलो, आज का पढ़ना है जो देखते हैं। छाया, पारभासी पदार्थ, अपारभासी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, इस सब के बाद है छाया। बंद कर दो उसको। कौन है? छाया है। देखो, छाया के अंग्रेजी में कहते हैं शैडो। क्या कहते हैं इसको? SHADO, ठीक है। शैडो माने छाया, परछाई। देखो इधर, छाया कैसे बनता है? अगर सामने से प्रकाश आ रहा है और प्रकाश के रास्ता में कोई वस्तु को रख दिया जाए तो उसके पीछे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, और जितना दूर पीछे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है ना, उतना दूर अंधेरा वाला क्षेत्र को ही छाया कहते हैं। ये देखो, उधर से प्रकाश आ रहा है, उधर से प्रकाश, इधर से लड़की खड़ी है, इसके आर पार प्रकाश नहीं जा पा रहा है। काहे कि ये अपारदर्शी है। कौन है ये? अपारदर्शी है। इसी वजह से इसके पीछे नहीं जा पा रहा है प्रकाश, और जितना दूर नहीं जा रहा है उतना दूर काला काला क्षेत्र बन गया है ना। यही क्षेत्र के छाया कहते हैं। क्या कहते हैं? छाया। इंग्लिश में शैडो, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट माने होता है आर पार देखे वाला। अब देखो एक ऑफिशियल परिभाषा, जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पा रही है ना। अब देखो, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा बन जाता है। ये अंधेरा, इसी को क्या कहते हैं? अपारदर्शी छाया कहते हैं इसको। उतार रहा था, उतारे से पढ़ लेगा। अगर उतारे से अगर कोई पढ़ लेता था हम ही दे देते, बनल है, दे देते कि लो जाओ, जान जाएगा। किताब से ना पढ़ लेता, जाओ पढ़ो किताबे से। अगर उतारे से कोई पढ़ लेता, किताबे से नहीं पढ़ता, अपन घर बैठल कहला ही आता हो टाइम पास करें। आओ आवे में दिक्कत, पानी पड़ रहा था, गर्मी लग रहा है, रौदा लग रहा है ना। चलो आगे चलते हैं। अब आया प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के बारे में जान लिए सब चीज, अब इसके परावर्तन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? परावर्तन। ऊपर से मान लिया, जाओ। इसके परावर्तन के बारे में देखो, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। कहाँ? अपने ही माध्यम में। कल माध्यम बताए थे ना। ये जो यहाँ हवा भरा हुआ है प्रकाश के लिए क्या है? ये जो हवा है ये प्रकाश के लिए क्या है? माध्यम है ना। और आवाज के लिए भी माध्यम है ना। दोनों चीज के लिए माध्यम है। तो देखो कहाँ बताएं, हाँ यही देखो ना, ये को समतल सतह है ना। चमकीला सतह है, समतल बराबर। मान लो कांचे है, लेकिन कांच गलती हो जाएगा, बहुत चीज पर प्रकाश टकराता है, कोई भी चीज पर प्रकाश टकराता है, ठीक है। मान के चलो कांचे है, कांच पर एगो इधर से आया किरण, जो किरण आता है इसको आपतित किरण कहते हैं। आए वाला के ये छोड़ दो, अभी भूल जाओ आपतित किरण। देखो इधर एक किरण आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से टकराएगा और टकराने के बाद लौट गया उधर ही, हवा में से आया, टकरा के हवा में चला गया, है ना। जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में चला गया लौट के। ये जो पूरा घटना हुआ ना यहाँ, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो एक परिभाषा कैसे है। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, एक मिटाओ फिर से। अब देखो,
जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो इसी लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन। ये टकराने का घटना, लौटने का घटना, ये घटना पूरा क्या है? तो किसके माध्यम में? बोलो बोलो, किधर है? देखो माध्यम मतलब कहने का मतलब है हवा, माध्यम है नहीं। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से आया निकल के तुरंत पानी उनी में, चाहे कोई माध्यम में चला गया, है ना। जिस माध्यम से आया पुनः उसी माध्यम में लौट गया, है ना। जो एंगल पर आया उसी एंगल पर लौट के चला गया। अगर ये से सुता के देते 20 डिग्री के एंगल पर, 20 डिग्री के एंगल पर, तो यह 20 डिग्री के एंगल पर चल जाता। समझा? ऐसे होता है। ये तो आगे बताएंगे ही, दूसरा सोच रहा था बताना बाद में। प्रकाश का परावर्तन जान गए। अब इसका 2 नियम है, ऐसा थोड़ी कुछ करवा देंगे, एक नियम होता है। कोई काम करने का होता है नियम, इसका भी नियम है 2 गो। क्या गो? 2 गो। देखो नियम इसका 2 गो है। एगो नियम है, नहीं नियम नहीं है जी, प्रकार है। नियम आगे है, अभी प्रकार है। क्या है अभी? प्रकार। नियम बाद में है। देखो एगो नियमित परावर्तन, एगो अनियमित परावर्तन। कैसा कैसा है? एगो नियमित परावर्तन, एगो अनियमित परावर्तन। ये तो प्रकाश के परावर्तन हो गया, लेकिन 2 प्रकार से होगा। एगो नियमित परावर्तन से, एगो अनियमित परावर्तन से। पानी थोड़ा। एगो नियमित परावर्तन, एगो अनियमित परावर्तन। नियमित माने एकदम नियम से, बढ़िया से, है ना। कि जैसे आए सीधा, तुम लोग नियम से आया, पढ़े आया एकदम ऐसे कॉपी लेके, शर्ट के बटन लगा के ओकरा ऐसा, और ऐसे कॉपी लेके आया, नियम से ऐसे आया, पढ़े और उठाओ, नियम से चला गया है। एगो अनियमित आएगा उन्हें से बटन उटम 4 गो ऊपर खोल के, बड़ी गर्मी लग रहा है, कॉपी के ऐसे ममोड़ के बिना नियम के ला के ऐसे कॉपी पटकेगा, पहले पंखा में ऐसे ऐसे करेगा, तो वो अनियमित हो गया, है ना। नहीं उतरल तो उतार लेना बाद में। तो ऐसे इसको में भी 2 गो है ना। ये तो क्लास के लइकन के बारे में हो गया कि नियम से, एगो बिना नियम के। अब देखो प्रकाश में कैसे बिना नियम के चलता है जे। अब देखो नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कहता है, देखो इधर ध्यान दो, कि वैसा परावर्तन जो चिकना और चमकीला सतह से, कैसे? चिकना और चमकीला सतह से नियमित रूप से हो जाए। देखो ये नियमित रूप से हो रहा है। ये चिकना और चमकीला सतह है, वो नीचे, इधर से ढेर सारा प्रकाश आया और जो दिशा में आया वैसे लौट गया। ई एंगल पर आया तो पुनः उसी एंगल में लौट गया। ऐसा थोड़ी है इधर से आया फिर कहूँ आउट चला गया है। जो 20 डिग्री के एंगल पर आया तो 20 डिग्री के लौट भी गया, है ना। चालू कर दो पंखा जी, बड़ी खराब लग रहा है एकदम, है ना। हाँ देखो इसका ऑफिशियल परिभाषा देखो आता है, ध्यान तनी। वैसा परावर्तन जो चिकना और चमकीला सतह से नियमित रूप से हो जाए। कैसे? नियमित रूप से हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन, है ना। और देखो इसका उल्टा, इसका जस्ट उल्टा देखो अनियमित परावर्तन है। कहेंगे कि वैसा परिवर्तन जो रुखड़ा और चमकीला सतह, ये देखो ऊंच नीच है, माने रुखड़ है और चमकीला सतह, रुखड़ा और चमकीला सतह से अनियमित रूप से हो। कैसे? अनियमित रूप से हो। कैसे होगा? ध्यान दे रहा है? आ रहा समझ में? चलो कहाँ थे हमने? अनियमित परावर्तन ना। देखो अब ध्यान देना सब, यह कहाँ ना चल रहा। हाँ देखो यह नियमित परावर्तन कौन है? नियमित परावर्तन। ये सब नियम से करेगा। 50 डिग्री के, देखो ये आएगा, जितना डिग्री के एंगल पर आएगा ना उतने पर चल जाएगा। मान लो 50 के आया था 50 के चल जाएगा, 20 के आया था 20 पर चल जाएगा। ठीक है, ये नियम से करेगा अपना काम। और ये जो अनियमित परावर्तन है, ये देखो
ई का होगा रुखड़ा और चमकीला सतह से आएगा तो सीधा लाइट, ठीक है, लेकिन टकरा के टेढ़ा होने के कारण कुछ इधर घूम गया, कुछ इधर चला गया, कुछ साइड में चला गया, कोई है नियम से ही चल रहा, अनियमित में नहीं। तो यही अंतर है दोनों में। देखो वैसा परिवर्तन जो चिकना और चमकीला सतह से नियमित रूप से हो जाए तो वो नियमित परिवर्तन, और वैसा परिवर्तन जो चिकना और चमकीला सतह से अनियमित रूप से होता है वो कौन होगा? अनियमित परिवर्तन। नियमित रूप से होगा तो नियमित परिवर्तन, एकदम सिंपल है। जो अनियमित रूप से नहीं होगा तो वो अनियमित परिवर्तन। अब देखो परावर्तक सतह जानते हैं, अभी परावर्तक सतह जाना ना, परावर्तक सतह किसे कहते हैं? ये देखो जिस सतह पर किरण आके टकराती है ना उसको परावर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह पर किरण आते हैं उसको क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। यहाँ पर ही ना बताएंगे परावर्तक सतह, रुको, इसमें क्या है? परावर्तक सतह, आपतित, परावर्तित, अभिलंब, आपतन कोण। देखो यहाँ ये कोई इमेज लेल है, ठीक है ना। देखो इस सबसे पहले ये है ना सतह जो बना दिए, इसको कहते हैं परावर्तक सतह। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह पर किरण आके कोई भी प्रकाश का टकराएगा, जोन सा सतह पर किरण टकराएगा प्रकाश का उसको क्या कहेंगे? परावर्तक सतह। इस सतह के कहेंगे परावर्तक सतह, ठीक है ना। जैसे में ये है जो क्या है? परावर्तक सतह है, ठीक है। अब देखो इस पर जो किरण जो आया टकराने के लिए, आने वाले किरण को क्या कहेंगे? और जो टकरा के चला गया तो उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब देखो जो एगो आया था आपतित किरण और गया था, इसके बीच में एगो काल्पनिक रूप से ऐसे लंब डाला जाता है, ये लंब डाला गया इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। और देखो ये आपतित किरण से लेके, ये आपतित किरण है, आपतित किरण से लेके अभिलंब तक के जो कोण बनता है ना इसको आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसको आई से सूचित करते हैं। कौन चीज से? एक नाम है आई से। और देखो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? इसको सूचित किया जाता है आर से। किससे? एगो इसका नियम है कि कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर जितना मान रहेगा कोण आई के उतना मान कोण आर के। आर के मान है 80, आई के मान 80। तुम बोलो प्रिंस, आर के मान है 50 तो आई के मान आई के मान ए तो आर के मान, समझा? समझ में आया ना? लो ये तो पूरा खत्म हो गया। अभिलंब है, आई है, आर है, ई जेड तो वो भी मतलब कि जितना ही उतना वो दोनों बराबर रहेगा, ठीक है ना। अब चलो आने वाले किरण को टकरा के जाने वाले किरण को जौन चीज पर टकराया हो परावर्तक सतह। और देखो ये जो टकराया यहाँ पर एगो बिंदु जैसे बन गया, लाल थे जे आया यहाँ से आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, जिस बिंदु पर होता ना है इसको आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु हो गया। आने वाला किरण को टकरा के जाने वाला किरण को जौन सतह पर टकराया हो, जौन बिंदु पर आया हो, बीच में वो लंब डाले हैं जे, बीच में जो अभिलंब है ये कौन है? अभिलंब है। और देखो अभिलंब से लेके आपतित किरण तक कौन सा कोण बनेगा? आपतन कोण को, आपतन कोण को किस चीज से सूचित करेंगे? आई से। और परावर्तित किरण से अभिलंब तक जोन कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? अरे देखो परावर्तित किरण से लेके अभिलंब तक जोन सा कोण बनेगा इसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, ठीक है ना। इसको आर से। क्लियर है इतना? यही बात यहाँ खाली लिखल था पीछे। जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर टकराती है उसको आपतित किरण। आपतित किरण। परावर्तक सतह पर आने वाले किरण को
परावर्तक सतह से जाने वाले किरण को आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, ठीक है ना। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। आपतन बिंदु, अब देखो परावर्तन कोण यहाँ है ना, बिंदु छूट गया है, उसको कवर कर लिया है ना। देखो परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण। ये जब प्रकाश का परावर्तन हुआ, इसका दो नियम है। क्या है? बताए थे पीछे गड़बड़ा के। अब देखो इसके कितना नियम है? ये आता है प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम? दो नियम। कौन कौन? ये देखो पहला नियम के अनुसार, पहला नियम के अनुसार सुनो क्या कहता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात सही है। देखो दिख रहा है जी? आओ कोई कर दें। ये परावर्तक सतह मान लिए, ठीक है। आने वाला किरण आपतित किरण, टकरा कर जाने वाला किरण परावर्तित किरण, इस पर एगो डाले हैं अभिलंब, तीनों एक ही तल में है हैं? ये हो गया पहला नियम। पहला नियम कहता है, सीधा बैठो यहाँ, बस हाथ हटाओ पीछे से और ठक के बैठा रहेगा तो झुकनी आ जाएगा, ठीक है ना। देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, तो ये क्या हो जाएगा? पहला नियम। किस चीज का? प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। ये पहला नियम हो गया। अब देखो दूसरा नियम के अनुसार, दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। जितना आय, कलर चेंज, जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण, मतलब कि आई बराबर आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई से तथा परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ये तो बता ही दिए, आई बराबर आर। आगे चले, अब दो नियम जान लिया इसका। बोलो पहला नियम क्या है? नीचे देखो, नीचे देखे, आपतित किरण माने कि जितना है ना सबके बोल दो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम सुनो, दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, मतलब कि आई बराबर, इसको शॉर्ट में कहे तो दूसरा नियम आई बराबर आर का तो हो गया। चलो आगे। अब है विचलन कोण। सोचिए है, बताएंगे पहुंचेंगे तब ना। सब याद है ना? देखो विचलन कोण, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसको विचलन कोण कहते हैं। समझो यहाँ सबसे पहले ये कौन हो गया? ये क्या है? ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। अब देखो क्या कहता है, ये आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग, ये तो यहाँ तक है, हमने काल्पनिक तरीका से बढ़ा लेते हैं। बढ़ा लिए, बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, कहाँ तक? परावर्तित किरण तक। यह परावर्तित किरण यानी कि यहाँ तक जो कोण बनेगा ना, इसको कहते हैं विचलन कोण। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे विचलन कोण, ठीक है। आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक ये कोण को विचलन कोण कहेंगे। विचलन कोण को डेल से सूचित किया जाता है। कौन चीज से? ऐसे करके, ऐसे आधा 8, आधा 8 है ना। इसका हो गया ये डेल। डेल के वो लैपटॉप आता है ना, वही वाला डेल लैपटॉप आता है वो डेल के। हाँ बंद कर दो पंखा। चलो, विचलन कोण को कौन चीज से सूचित करते हैं? डेल से। विचलन कोण के एगो फार्मूला होता है 180 डिग्री माइनस 2y। विचलन कोण का फार्मूला 180 डिग्री माइनस 2y।
देखो यह विचलन कोण है जो दो तरीका से बनता है। टू आई, दो आई, ट्वाई 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 टू आई ये जो है ना दो तरीका से बनता है। अच्छा देखो समझो इधर, घड़ी कैसे घूमता है। अगर हम ऐसे घड़ी बना दें 12 3 5 कि 6 9, ये घड़ी है तो कैसे घूमेगा घड़ी, हमेशा ऐसे घूमता है घड़ी, तो ये होता है घड़ी के दिशा में। ये कोची होता है घड़ी के दिशा में। और अगर ऐसे घुमाए तो ये घड़ी के विपरीत दिशा, ये घड़ी के विपरीत दिशा। ऐसे ही विचलन कोण है जो दो प्रकार से बनता है। विचलन कोण दो प्रकार से बनता है, वो घड़ी के दिशा में, एक घड़ी के विपरीत दिशा। देखो इधर से जा रहा है विचलन कोण, है ना, घड़ी के एगो विपरीत दिशा और एगो घड़ी के दिशा। इधर से भी तो बनेगा ये कौन, यहाँ से लेके यहाँ, ये भी परावर्तित किरण जा इधर से भी सकता है, इधर से भी सकता है, तो एगो ई कोण बन जाएगा, एगो ई कोण बन जाएगा। ठीक है, समझ गया। चलो अब आगे चलें। पहले हम कहते कहाँ आगे जाइएगा सर। आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, अब हमको आराम मिलेगा। देखो क्या है, यदि आपतन कोण बराबर 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा। आपतन कोण बराबर 45 डिग्री है तो विचलन कोण बराबर कितना होगा। 45 बोल दिया, ऐसे ही बनाएगा था ना। फॉर्मूला क्या है इसका, 180 डिग्री माइनस 2i। आप लोग भी बनाइए जो मोबाइल में बैठे हुए हैं, है ना, मोबाइल में जो बैठे हुए हैं वो भी बनाइए। ये वाला बना के देखिए, खोलो कॉपी बनाओ। हाँ हम रोक देते हैं, बना के देखिए ऑनलाइन। बन गया, बन गया जी ऑनलाइन। ऑफलाइन तो सब बना के चेक करा दिया, आप लोग भी देखिए। अब इसमें से हम 2 को बताएंगे, बाकी सब बन जाएगा। अगर ए को बताएंगे तो ए को छोड़ के बनेगा, ये फार्मूला छोड़ देते हैं। अब देखो क्या कहता है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन कोण का मान कितना होगा। पहले हमने कोणवा बना लेते हैं, है ना, है जगह खाली। जगह खाली नहीं है, क्या जगह खाली यहाँ पड़ी। अच्छा लाओ ना, इधर ही बताएंगे, और क्या दिक्कत है। यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो विचलन काहे ना साफ हुआ है। आपतन कोण पहले बना लेते हैं हमने, कोण परावर्तक सतह, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तित किरण, ठीक है ना। बनावेला बता रहे हैं। कहता है कि आपतन कोण 45 डिग्री है, माने कि आई है ना, ये है आर 45 डिग्री, तो ई कोण के मान निकालना हमको इसका। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। 180 आई बराबर दिया हुआ है, कितना है आई बराबर जी 45। तब 45 दूनी 90, 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा 90 डिग्री। आंसर इसका देखिए, इसका 90 डिग्री आंसर होगा। आई क्या होगा 180 डिग्री माइनस 2, आई के जगह पर 45, 180 माइनस 90। अब पहले का तो बन गया, सबसे ऐसा नहीं कि दूसर का नहीं बनेगा। दूसर का क्या होगा, नहीं बनेगा, दो को दूसर का। यदि आपतित किरण इधर करते हैं, आपतित किरण परावर्तक सतह से 35 डिग्री का कोण बनाती है। यह है आपतित किरण, ठीक है ना। और किससे कोण बनाने के लिए कह रहा है, परावर्तक सतह से। परावर्तक सतह ई न है, ये देखो आपतित किरण ई है, परावर्तक सतह ई, तो यहाँ से बना रहा है 35 डिग्री। आई यहाँ है, आर यहाँ है। तब देखो ये पता है सबके कि अगर ऐसे रेखा पर कोई अगर खड़ा है एकदम, तो ये कितना डिग्री कोण बनाता है 90 डिग्री। पढ़ा है ना, त्रिकोणमिति में पढ़ रहा है तो लोग 90 डिग्री का कोण। तब देखो यहाँ से ही
खड़ा है इस पर, ये पूरा कितना बनाएगा 90। तो जब 90 में से ही 35 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 होगा ना जी। क्या कि यहाँ से पूरा है 90, अब इतना दिल है 35 से इतना घटा देंगे 90 माइनस 35 से कितना बचेगा 55 डिग्री। मतलब कि हमको आई बराबर निकल गया 55 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री आ रहा समझ में ना, 180 डिग्री माइनस आई बराबर 55, तो 2 गुने 55, 55 दूनी 110, 70 डिग्री। आया होगा तो गलती आया होगा। ये देखो कैसे आया ये समझा, ये लॉजिक ये वाला आया समझ में। यहाँ देखो ना, उधर देखो, उधर छोड़ो, यहाँ देखो ना है समझ में, ये है आया ना तब। हाँ ये उल्टा देले था कि परावर्तक सतह से कौन बना रहा था, डायरेक्ट आई बराबर नहीं दिया था ये, समझा। चलो ये वाला बना के आप लोग दूगो है ना देखिएगा बाद में। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए रहना बना के। अब है इमेज, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं इमेज, फोटो जो कहते हैं इमेज। देखो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, क्या है आ रही प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आ रही है, कहाँ से आएगी कोई स्रोत से आएगा है ना। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, एक मिनट तक किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण, मतलब कहीं से आ रहा है प्रकाश की किरण, दर्पण से चाहे किसी भी चीज से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, मतलब कि टकराने के बाद है ना, परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत हो जाए, चाहे तो ऐसे जाके मिल जाए हैं, चाहे तो वास्तविक में जाके मिल जाए, चाहे ओकरा हमरा पीछे खींच के इसे मिलाना पड़े, जहां पर जाके मिलेगा वहीं उसका प्रतिबिंब होगा। बताएंगे यहाँ पहले खाली इसको देख लो। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है चाहे मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि आभास होता है, एक्चुअल में मिल नहीं रहा है लेकिन लग रहा है कि हाँ मिल रहा है, प्रतीत होती है, तो उसको क्या कहेंगे, उससे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे, है ना। जैसे इसका है प्रतिबिंब, ये लड़की यहाँ खड़ी अपना देख रही इमेज शीशा में, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है बताएंगे अभी, समतल दर्पण है वो, ठीक है। देखो इमेज दो प्रकार का होता है, प्रतिबिंब कितना प्रकार के, प्रतिबिंब दो प्रकार के, एगो काल्पनिक प्रतिबिंब, एगो वास्तविक प्रतिबिंब। काल्पनिक मतलब होता है कल्पना करना, मतलब कि हम देख रहे हैं लेकिन उसको छू नहीं पा रहे हैं। काल्पनिक माने कि सपना में, सपना भी हमने के काल्पनिक रहता है ना। उसमें गए बढ़िया बढ़िया खाना खा रहे हैं, गाड़ी पर घूम रहे हैं, जेकरा से मन करेगा ओकर बारे में मिल के सोच रहे हैं, है ना, कुछ हो कर सकता है। लेकिन ऐसा होता है वास्तविक में, ऐसा होता है कि जा रहे हैं उन्हें कुछ खाए वाला शादी ब्याह में मिल गया, शादी उदी में गया, ऐसे तो शादी में बड़ी भीड़ रहता है, लेकिन सपना देख रहा है कि हाँ शादी में गए, एक को भीड़ न है, सब खाना रखल है सरिया के खाए ला, खाली बस अकेले है, जाके खाते रहो, जाके खाना छुएगा सपना टूट गया, जा उठ के पड़े है ना। तो वो काल्पनिक हो गया, एगो क्या हो गया काल्पनिक, लाओ हरा कलर, काल्पनिक, और दूसरा वास्तविक, कि ना वास्तविक है तो शादी में जाएगा, कोचमा कोचैना ओने से ऊ चाँप ले है, ओने से ऊ, गर्मी के दिन है तो आओ सब गंजी में घुसल है, सब गांव के आदमी तो सब गंजी में गेले है ना, गंजी में गेले तो चाँप ले है सगरों से, कभी कुछ खाए ला मिला चाहे ना मिला तो ओकरा में जाला बेकार है ना, घर ही खाओ घर ही सुत रहो। एगो वास्तविक एगो काल्पनिक। वास्तविक मतलब कि देखे में लगे कि हाँ है, वास्तव में है, आ गया बाहर निकल के, फोटो या लग रहा है कि निकल के बाहर आ गया। और काल्पनिक है, जैसे ये काल्पनिक है, लग रहा है देख रही है बेचारी, छू नहीं सकते, काल्पनिक है वो, वास्तविक दूसरा होता है।
छू सकता है शीशा में अपना ऐसे फोटो छू सकता है तू? नहीं। देखो काल्पनिक प्रति कौन है? काल्पनिक है ना। यहाँ से प्रकाश की किरण आया, दर्पण से टकराया और टकरा के इधर चला गया। कहाँ? बाहर। ये कभी जाकर टकराएगा? नहीं टकराएगा तो फोटो नहीं बन पाएगा। इसीलिए इसको हमने पीछे डॉट डॉट करके पीछे बरियरी खींच कर टकराएंगे, है ना। यहाँ पर इमेज बना दी, क्या बना? काल्पनिक बना। कैसा बना ये? काल्पनिक बना। ये देखो यो काल्पनिक है, यो काल्पनिक है, लेकिन हमको वास्तविक इमेज मिल ही नहीं रहा था। सच पूछो ना तो मिल ही नहीं रहा था। वास्तविक इमेज बनता है कब? चम्मच रहता है ना, चम्मच में अपना चेहरा दिखेगा तो वास्तविक फोटो दिखेगा तुमको, ठीक है। चाहे तो सोलर कुकर में दिखेगा। देखो दिखा देते हैं अभी। ये सोलर कुकर है। कौन चीज है ये? सोलर कुकर है। इसमें अगर तुम अपना फोटो देखेगा ना तो लगेगा कि बाहर आ गया कुछ जैसा लगेगा। इसको छोटा तौर पर देख सकता है। चम्मच रहता है ना, चम्मच, चम्मच में जाके देखो तो लगेगा कि ना फोटो है। रेलिंगवा पर वो रहता है काल्पनिक। सबसे पहले बताते हैं, देखो चम्मच लीजिए। अगर वास्तविक इमेज देखना है तो नया चम्मच दाल चलाए वाला, उस ओकर अंदर अपने ऐसा तस्वीर देखिए। तस्वीर दिखाई देगा उल्टा, तुम्हारा मूड़ी रहेगा घूमल। लाइक भाई मोड़ का टेढ़ कर दिया है, मूड़ी घूमल रहेगा, मूड़ी घूमल रहेगा मतलब, और वो लगेगा कि बाहर आ रहा है निकल के, है ना। लगेगा कि एक चम्मच अपन फोटो ले लें हम, उसने लगेगा हम लाएंगे चम्मच दिखाएंगे कब, ठीक है ना। अगर रहेगा चिकन चम्मच, अगर खा पी के अगर होगा टूटल फूटल तब छोड़ो, ठीक है। देखो अब आगे बताते हैं वास्तविक और काल्पनिक में अंतर। देखो वास्तविक प्रतिबिंब कौन है? वास्तविक प्रतिबिंब। इसका देखना प्रतिबिंब के जो हमने बताए ना परिभाषा, उसी में दोनों परिभाषा छुपा हुआ है। देखो कैसे, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यहाँ तक तो एकदम बराबर है ना। किसी बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु पर, ये है मेन पॉइंट, किसी बिंदु पर मिलती है। अगर मिलेगा किसी बिंदु पर तो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। तो उसे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतार सकते हैं। पर्दा पर, पर्दे पर उतारा जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब को। और देखो इसमें देखो, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण या परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यहाँ तक एकदम सेम टू सेम है दोनों में। और प्रतिबिंब में भी सेमे था ना, सेम। अब अगर हम भार का है, भारी है, किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये देखो यहाँ ये प्रतीत हो रहा है, यहाँ मिलती है, और इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। ये कौन हो जाएगा? जब प्रतीत हो रहा है तो हमको हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा? किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक, और किसी बिंदु पर जाके मिल जाएगी तो वास्तविक। यही दोनों प्रतिबिंब में अंतर है बस, ठीक है ना। अब चलो आगे, समझ में आया प्रतिबिंब वाला? रुको हम पूछेंगे, बोलना तुम लोग। अगर कोई प्रकाश आ रहा है दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, टकराने के बाद कोई बिंदु पर जाके मिल गया, जाके प्रकाश मिल गया कोई बिंदु पर, ऐसे आके मिल गया तो क्या होगा? वास्तविक की काल्पनिक? वास्तविक। अगर ऐसे है दर्पण, ऐसे टकरा के इधर चला गया, मिल नहीं रहा है, इसको हम बरियरी ऐसे मिलाएंगे तब कुछ होगा? काल्पनिक। मिलेगा नहीं तो काल्पनिक, मिल गया था वास्तविक। अब चलो आगे, इसके बाद है क्या? इसके बाद ये देखो कुछ प्रतिबिंब रहता है ना, प्रतिबिंब, ओकर बारे में कुछ बात बताया हुआ है कि कैसा कैसा उसको में नेचर रहता है, ओकर स्वभाव के बारे में कैसा है, काल्पनिक होगा। अरे कौन चीज में आ गया जी? आया है ना बराबर से? हाँ, इस समतल दर्पण के है, ये दोनों पर ध्यान मत देना, ये दोनों पर छोड़ दो ध्यान। इसमें आओ, जितना दूरी पर इस समतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण में बस कैसा बनेगा प्रतिबिंब? काल्पनिक और सीधा।
और जितना दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब के पीछे भी उतना दूर पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर इतना दूर हम शीशा रखे हुए हैं ना और देख रहे हैं चेहरा, तो मेरा चेहरा भी शीशा के पीछे उतना दूर ही दिखाई देगा। ठीक है, अगर हाँ वीडियो कॉल पर बात कर, शीशे देख लो, जितना अगर पास करेंगे ना तो लगेगा कि शीशा वाला भी आदमी मेरे पास आ रहा है। ठीक है, ऐसे जाके छू देगा, ऐसे लेके अंगुलिया कि वह छूने आ रहा है हमारा अंगुरिये के, है ना। जितना दूर करेगा तो भी दूर करेगा। समतल दर्पण में होता है सब। अब देखो वस्तु का आकार, देखो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होगा। जितना बड़ा अगर वस्तु है, ये पेन है, ये शीशा है, जितना बड़ा पेन उतने बड़ा शीशा में पेन दिखाई देगा। ठीक है ना। अगर इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो ये भी ऐसे घूम जाएगा शीशा में। ठीक है, इसको अगर छोटा कर देंगे तो शीशा के अंदर भी छोटा हो जाएगा, इसको और बड़ा कर देंगे तो ये भी बड़ा हो जाएगा शीशा के अंदर भी। और पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। देखो पार्श्विक उल्टा कहने का मतलब है, कैसे समझाएं तो नहीं के आगे लगता है देल होगा फोटो तो समझा देंगे। है ये है लो, देखो पार्श्विक उल्टा, देखो पार्श्विक उल्टा। अगर हम शीशा के अंदर, देखो शीशा है ये, अगर शीशा के अंदर हम देखते देखते अगर अपना बामा हाथ हिलाएंगे, बायां हाथ, तो शीशा के अंदर लगेगा कि हम दायां हाथ हिला रहे हैं। कैसा लगेगा? अभी पाटा है ना फराल, शीशा में ऐसे करके पाटा फाड़ रहे हैं, है ना, तो देखेंगे कि बामा से खैया जा रहा है। शीशा में लगेगा कि बामा से खैया जा रहा है, लेकिन असली में खैया से बामा है ना। तो ये कैसा हुआ? ये पार्श्विक परिवर्तन हुआ। कौन सा हुआ? पार्श्विक परिवर्तन। बामा के खैया और खैया के बामा, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है शीशा में। समझा? अब देखो आगे का है विपरिवर्तन। देखो विपरिवर्तन क्या है? विपरिवर्तन में शीशा के अंदर देखेंगे जो क्षैतिज वाला रहेगा ना, ऊपर वाला वो नीचे दिखने लगेगा और नीचे वाला ऊपर दिखने लगेगा। जैसे ही देखो यहाँ लिखा हुआ था, इसे पी लिखा हुआ था सीधा में, है ना, और शीशा में जब दिखा तो पी उल्टा दिखने लगा। तो ये घटना क्या कहते हैं? विपरिवर्तन। क्या कहते हैं? विपरिवर्तन। यह एक ऐसी घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष, कैसे क्षैतिज अक्ष के परिचय 180 डिग्री उल्टा दिखता है। कैसे दिखता है? उल्टा। अगर हम शीशा में देखेंगे ना तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर दिखेगा। ये घटना कहते हैं विपरिवर्तन। और देखो पार्श्व परिवर्तन बता दिए, जो दायां का बायां और बायां का दायां दिखेगा तो पार्श्विक परिवर्तन, है ना। लेफ्ट राइट हो जाएगा सब कुछ। अब बताना, अगर ऊपरे का नीचे और नीचे के ऊपर दिखने लगेगा तो कौन सा परिवर्तन? विपरिवर्तन। और दायां का बायां और बायां का दायां हो जाएगा तब पार्श्विक परिवर्तन। ऊपरे नीचे अगर बदल गया तो होगा विपरिवर्तन। कौन होगा? विपरिवर्तन। और अगर दाएं बाएं बदल गया, लेफ्ट राइट बदल गया तो हो जाएगा पार्श्विक परिवर्तन, चाहे पार्श्व परिवर्तन। ठीक है ना। अब देखो हम लोग दर्पण, क्या देखेंगे? दर्पण मतलब कि शीशा। दर्पण किसे कहेंगे? दिख रहे हैं आप? हैं? नहीं, कैसे? आधा इतना से हैं? चलो छोड़ो। देखो दर्पण किसे कहते हैं? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम के पालन करे। मतलब अगर कोई भी चीज ले आओ, जैसे वो कॉपी उठा के ले आओ, ये कॉपी है, अगर ये मेरा दर्पण होता तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता। क्या करता? प्रकाश के परावर्तन के नियम पालन करता। नियम बता दिए ना दोनों। वो दोनों नियम क्या है कि इसे लाइट जलाते तो सीधा लाइट निकल जाता है ना, कहीं में निकल होगा, इधर उधर चला जाएगा, इसमें नहीं करेगा, नहीं करेगा ये, है ना। देखो क्या है दर्पण के, क्या बोलते हैं उसको? शर्त। ये कौन कौन शर्त होगा तब दर्पण रहेगा? वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम के पालन करे तो उसको क्या कहेंगे? दर्पण। एक अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर माने शीशा। मिरर माने जब अपने घर में मुंह देखते ना है, वही पढ़ रहा है अभी। समझा? देखो अभी नियम बताए, वही नियम का पालन करेगा तो दर्पण कहलाएगा। जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हुआ हो। एक भाग
रंगा हुआ, सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा हुआ होता है। चांदी के ऊपर। हाँ, सिल्वर बोलते तो चांदी ना आया, सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा हुआ होता है और ओकरा पर पेंट मार दिया जाता है। क्या किया जाता है? पेंट मार दिया जाता है, ताकि वो जो परत है ना वो खुरचाए ना, तो वो बन जाएगा कौन चीज? शीशा बन जाएगा। देखो ये है शीशा। हाँ, शीशा में कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत ना ऐसा नहीं है दिक्कत शीशा में, कितना बढ़िया सजावल है शीशा। कोई दिक्कत होगा शीशा में? पूछेंगे, बताना। वैसा चमकीला सतह जो प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन करे तथा एक भाग रंगा हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे? दर्पण। दर्पण ना कहेंगे? हाँ देखो, वैसा चिकना चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम के पालन करे, देखो परावर्तन के नियम के पालन करे तो उसको क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। अब बताना, दर्पण में देखे और ऊपर का नीचे दिखने लगे और नीचे का ऊपर, तो कौन सा परिवर्तन? बी परिवर्तन। तू कहाँ है? कहाँ है तुम? भुला गया? कहा सपना में चला गया? और दर्पण में देखे शीशा में, और मेरा ये जो कान है, चाहे वो हाथ है, ये हाथ में पेन लिए हैं और ये हाथ में पेन दिखाने लगे, तो कौन परिवर्तन? पासर, माने कि दाएं के बाएं और बाएं के दाएं। लेफ्ट राइट घूम जाए तो पासर परिवर्तन, ऊपर नीचे घूम जाए तो बी परिवर्तन। और जो प्रकाश के परावर्तन के नियम के पालन करे, ठीक है, और जिसका एक भाग रंगा हुआ हो तो वो कौन होगा? दर्पण। 3 आदमी है खाली। अब देखो, दर्पण 3 प्रकार के। दर्पण के प्रकार के है? 3 प्रकार के हैं। एगो समतल दर्पण, एगो गोलीय दर्पण, एगो परवलय दर्पण। कौन है? एक बारे में जानना नहीं, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, ठीक है ना? पूछेगा अधिकतर यही। देखो समतल दर्पण, ये कौन सा है? समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर हो। कैसा हो? एकदम चिकना हो, समतल हो, है ना, से उच्च खबर न रहे। ईज है, अगर इसको एक तरफ से हम पेंट कर दें, मेरा ये बोर्ड है, ये कौन सा दर्पण बन जाएगा? समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह एकदम समतल हो, बराबर हो, तो कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहे चाहे उभरा रहे, है ना, चाहे परावर्तक सतह गोल हो। गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह गोल हो, चाहे तो इसका एक और परिभाषा है, कौन? ये उत्तल दर्पण है लेकिन गोलीय दर्पण का भाग है। उत्तल दर्पण लेकिन गोलीय दर्पण का भाग है, ठीक है ना? हाँ, इसीलिए गोलीय दर्पण में ही दे दिए हैं। जो गोलीय दर्पण होता है वो एक खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है? खोखला गोला। कैसा गोला? ये अंदर से खोखला रहे। मान लो कि वो गेंदा लेके अंदर से काट दो और 2 हो गए ना टुकड़ा आता है, वो के बाहर से रंग दो, एगो के अंदर से रंग दो, तो दोनों दर्पण बन गया। एगो अवतल बन जाएगा, एगो उत्तल बन जाएगा। तो कौन सा दर्पण हो जाएगा? दोनों है गोलीय दर्पण, लेकिन एगो अवतल एगो उत्तल, 2 चीज। एगो परवलय दर्पण। ये जो परवलय दर्पण है ना, ये रहता है गोलीय दर्पण जैसा, लेकिन उतना गोल नहीं रहता है। ये रहता है ऐसे बेलना जैसा। देखो ऐसे मान लो बेलना है ना, ऐसे, अरे ललका छेनमा, क्या कर रहा है तू? सो गया? देखो जो लंबा वाला छेना रहता है ना, लाल वाला, वही है ये। देखो ये तो गोल है, तो ऐसे है, आके गोल हो सकता है यहाँ, है ना, लेकिन ये गोल होगा नहीं होगा, ये एकदम लंबे चला जाएगा। ये है परवलय दर्पण। कैसा है? परवलय दर्पण। अंडाकार है, अंडाकार है वो, ऐसे रहता है अंडा। अंडा ऐसे रहता है, जो ऐसे रहता है, अंडा न बनाने आ रहा है। ये कौन सा दर्पण हो गया फिर? परवलय दर्पण। थोड़ा सा और है, बस 5 मिनट के है, मात्र 5 मिनट।
देखो अब हमारा है समतल दर्पण। कौन है? समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब है ना, मतलब कि फोटो, वो काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक और सीधा। कैसा? सीधा। अगर हम सीधा हैं तो सीधा ही खड़ी रहेंगे, है ना। लेकिन और जो दर्पण होता है ना, गोलीय दर्पण, उसको मैं कभी वो भी उल्टा भी बना देता है। बताएंगे। समतल दर्पण के कुछ प्रॉपर्टी जान लो। मान लो एगो है जमीन है, यहाँ पर एगो शीशा रख दिए, एने से रंगल है, माने कि शीशा के पीछे वाला भाग, शीशा के आगे वाला भाग। शीशा के जितना आगे वस्तु रखेंगे उतना ही वस्तु पीछे दिखाई देगा, है ना। जितना दूर पर वस्तु रखेंगे उतना ही दूर पर पीछे दिखाई देगा कि है रखा हुआ। और देखो जितना रहेगा बड़ा वस्तु उतना बड़ा दिखाई देगा शीशा में। अगर मेरा हाइट है 5 फीट, मान लो, कितना, लेकिन ज्यादा ही होगा, 5 फीट अगर हम हैं, शीशा में देखेंगे समतल दर्पण में तो कितना रहेंगे? 5 फीट कम। हाँ, जितना है तो उतने। और शीशा में जितना दूर पर रहेंगे उतने दूर दिखाई भी देगा, समतल दर्पण में ही खाली है। अगर हम 5 फीट के हैं तो हमको कम से कम अपन पूरा शरीर देखने के लिए कम से कम कितना बड़ा शीशा चाहिए? समतल दर्पण। मान लो कि अगर 10 फीट के एगो है वस्तु, 10 फीट के क्या है? वस्तु। तो इसको समतल दर्पण में देखने के लिए कितना बड़ा शीशा चाहिए? 5 फीट के, एकदम अधिया 5 फीट, तभी देख पाएंगे बढ़िया से, न तो ना देख पाएंगे। ये बात है समतल दर्पण के, ध्यान रखना। देखो यहाँ लिखे भी हैं कि किसी समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम आधी होनी चाहिए, है ना। दर्पण की ऊंचाई आधी। अब बोलना, जितना दूर है हम शीशा से उतना दूर शीशा के अंदर। ये हमारा शीशा है, ये इतना दूर पर है, तो शीशा के पीछे भी उतना ही दूर पर दिखाई देगा। जितना बड़ा कलम इधर है उतना बड़ा कलम इधर दिखाई देगा। जितना दूरी पे है उतना दूरी पे दिखाई देगा, ठीक है। पनिया में हाँ वो होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर के है, कितना है, लेकिन ज़्यादा है, मान लो कि 5 सेंटीमीटर के अगर पेन है तो इसको देखने के लिए कितना बड़ा शीशा चाहिए? कम से कम 2.5 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ले वो, लेकिन कम से कम 2.5 सेंटीमीटर का शीशा चाहिए, तब इसको हम पूरा देख सकते हैं, न तो नहीं। अब चलो थोड़ा सा और है। समतल दर्पण जान गए ना। अब जानते हैं गोलीय दर्पण। क्या जानते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के 2 भाग, एगो अवतल दर्पण, एगो गोलीय दर्पण। और दर्पण एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। बोला गया गलती से, दर्द करने लगा गला हो तो बुलाएगा नहीं। अब सुनो एगो छोटा सा बात। आओ, दर्पण के कितना भाग? दर्पण के प्रकार के 3, समतल, गोलीय, एगो परवलय दर्पण। लेकिन पढ़ना है मुख्य रूप से समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। पीछे वाला पूछ रहे हैं अभी, पढ़ना है हमको समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ठीक है ना। समतल दर्पण में 1 भाग सिर्फ समतल दर्पण, और गोलीय दर्पण में 2 भाग, एगो अवतल दर्पण, एगो उत्तल दर्पण। अब देखो अवतल और उत्तल के परिभाषा देखो। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, परावर्तक सतह वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको अवतल दर्पण कहेंगे। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण कहेंगे। ये हो गया खत्म। अब देखो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, इसका परावर्तक सतह ये उठा हुआ है बीचवा में से, परावर्तक सतह है ना, ऐसे रहेगा उठल परावर्तक सतह, यानी कि जाने से मुंह देखेंगे ना उन्हें से उठल रहेगा। लाओ तो कॉपी जी बना देते हैं हम अभी, अवतल उत्तल सब। ये कॉपी है ना, इसको बीचवा में से इसे धंसा दिए, ठीक है। ऐसे कहा कि बीचवा में से ऐसे बीच में से धंसा दिए तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और इसे बीच में से इसे उठा दिए तब कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। बस समझ गया ये दोनों। अभी दोनों के आगे का कार्यवाही कल होगा, ठीक है ना। आज का क्लास एंड होता है, रुको अभी।
अगर देखिए, अगर आपको अगर ऑनलाइन पढ़ने में सब समझ में आ रहा है, सही लग रहा है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, ये पीडीएफ चाहिए हमको, हम इधर हैं, उतारने में कष्ट हो रहा है कुछ, मान लो हम खड़े हैं, हमारे हाथ से नहीं लौका, तो पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, है ना, इन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये वाला सेम पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड करा देंगे फ्री में, अभी कोई पेड नहीं चल रहा है, अभी फ्री में ऑनलाइन पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास में कोई दिक्कत होवे कि नहीं समझ में आया, चाहे कोई टॉपिक छूट गया है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, बिंदास एकदम कमेंट करिए और बताइए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास।